Hello dear students, welcome back to Baroda Public School online classes. This is Deepak Gandhar. Students, in previous video we have studied about the multiplication of the decimal number. How can we multiply the decimals by the power of 10 and how can we multiply the two decimal numbers. Today in this video we are going to study the डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स. हाउ कैन वी डिवाइड द डेसिमल नंबर. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि हम ऑर्डिनरी वे में मल्टीप्लाई कर देते थे. जैसे 1.2, एक एग्जांपल ले लेते हैं. 1.2 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2. So we forget the decimal and we multiply in the ordinary way. Just multiply 12 and 2, so it will give you 24. Then we in answer we have to consider the decimal as number of the decimal places as in क्वेश्चंस. मीन्स क्वेश्चन में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही आंसर में भी होना चाहिए. तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर भी हम 1 डेसिमल प्लेस लगा देते हैं. लेकिन अब डिवीज़न में हम क्या करते हैं. डिवीज़न में भी आप सभी को पता ही है डिवीज़न क्या कैसे करते हैं. जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूँ डिवीज़न का. क्या है डिवीज़न में. तो डिवीज़न की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. 298 डिवाइडेड बाय 2. 298 को हमें डिवाइड करना है 2 से. तो हम कैसे करते थे. 298 शुड बी डिवाइडेड बाय 2. सो हम पहली डिजिट को कंसिडर करते हैं. 2 1 जा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा. ऊपर से कौन आएगा 9. 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज़ 1. ऊपर से कौन आने वाला है 8. अब कौन आया 8. 2 9 जा 18, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. ठीक है. अब डेसिमल नंबर का डिवीज़न हम कैसे करते हैं. तो ऐसी की ऐसी ही प्रोसेस है. बस जैसे ही हम नंबर उतरते जा रहे हैं, जिस नंबर के पहले डेसिमल हैं उसके उतरने पर क्वोशंट में वहाँ पर डेसिमल लग जाएगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे. ठीक है. तो एग्जांपल 28.7 डिवाइडेड बाय 7. 28.7 को कैसे डिवाइड करना है 7 से. तो कैसे करेंगे 7 4 जा 28. ठीक है. 28 तो डिवाइड हो गया. अब किसका नंबर है 7 का नंबर है आने का. तो 7 नीचे आया. लेकिन 7 से पहले क्या है डेसिमल है. 7 से पहले क्या है डेसिमल है. तो उसी प्लेस पर हम क्वेश्चन में क्या लगा देंगे डेसिमल. अब 7 डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7. ठीक है. आंसर क्या है आपका 4.1. क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करेंगे तो और क्लियर होगा. इस तरीके से हमें डिवीज़न करना है. अब मल्टीप्लिकेशन जब हम 10 से करते थे या 10 की पावर से करते थे. सपोज करो कि 2.37 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से. तो डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता था एक डिजिट. अगर इधर 100 से किया तो 2 डिजिट, 1000 से किया तो 3 डिजिट. लेकिन डिवीज़न में इसका जस्ट अपोजिट होगा. डिवीज़न में क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे 223.7 डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ ज़ीरो के अकॉर्डिंग हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड करेंगे. किधर अपन शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 1 0 है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो 2.37. अगर ये 100 से होता, ठीक है, तो ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाता. बिना डिवीज़न किए हम 0.237 आंसर लिख देते. क्लियर. आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ. तो देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है आपका 8.45 डिवाइडेड बाय 10. 10 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो. तो इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर यहाँ आ जाएगा डेसिमल 8 के पहले, और इधर कोई होल नंबर तो बचा ही नहीं. फिर 0.845 आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 डिवाइडेड बाय 10. 39 देखो बच्चों पूरा होल नंबर है. तो जब होल नंबर में डेसिमल नहीं दिखता तो कहाँ होता है नंबर के जस्ट लास्ट में. ठीक है. तो 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये डेसिमल जो यहाँ है उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा एक डिजिट. तो 3.9 आपका आंसर. 15.9 शुड बी डिवाइडेड बाय 10. डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दो. 1.59 आपका आंसर हो जाएगा.
0.039 डिवाइडेड बाय 10। तो 0.039 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल कहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर। इसको क्या हम इधर शिफ्ट कर दें तो इसका आंसर हो जाएगा 0. इस ज़ीरो के यहाँ से 0039। जब भी कोई होल नंबर नहीं बचता है तब हम होल नंबर की जगह 0 लिखते हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। 537 में डेसिमल कहाँ है बच्चों, ये यहाँ है, ठीक है। 2 डिजिट किसका दें तो 1 2, आंसर आ जाएगा आपका 5.37। इस तरीके से हम 10 या नंबर ऑफ ज़ीरो से डिवाइड करते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखो बच्चों, 0.6 डिवाइडेड बाय 2। तो 0.6 को हमें 2 से डिवाइड करना है। गाय से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट क्या है 0। फिर 2 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे 0 आए तो 0 बार बोल दी भैया, ये बच गया 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। अब नंबर किसका आने वाला है, 6 का आने वाला है। 6 नीचे आएगा, लेकिन हमने देखा 6 से पहले क्या है, डेसिमल है, तो क्वोशंट में यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, क्या आंसर आ गया आपका 0.3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29.4 डिवाइडेड बाय 7। 29.4 डिवाइडेड बाय 7। चलिए 7 पहली डिजिट को देखेंगे तो 2 डिवाइड होगा नहीं, फिर दोनों डिजिट को देखेंगे तो 7 की टेबल हम 4 टाइम बोलेंगे तो 28 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा 1। अच्छा, अब किसका नंबर है डिवाइड होने का, 4 का। तो 4 को डिवाइड होने के लिए नीचे आना पड़ेगा। आ गया 4 नीचे, लेकिन 4 से जस्ट पहले क्या है, डेसिमल है। तो हम इसको डिवाइड करने से पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। 7 2 जा 14, आंसर कितना आ गया 4.2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.063 0.063 डिवाइडेड बाय 3। चलिए क्या हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल बोल लें, 3 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे। यहाँ पर क्या है 0, अब डिवाइड होने कौन आएगा 0, लेकिन उससे पहले क्या है डेसिमल, तो क्वोशंट में क्या लग जाएगा डेसिमल। 0 को डिवाइड कर दें, 0 टाइम बोला, ये 0 भी बच गया, रिमाइंडर 0। अब कौन आएगा 6, 3 2 जा 6, अब कौन आएगा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। आंसर कितना आ गया 0.021। क्लियर। जब आप थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको डिवाइड करने की, तब आप इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे, इतनी बार 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 0.0, अब 6 का नंबर आ गया 3 2 जा 6, अब 3 का नंबर है तो 3 1 जा 3। क्लियर। दोनों ही तरीके हैं, आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन देखेंगे तो ये तो है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवीज़र। तो पहले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है ये समझना पड़ेगा कि पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारा जो डिविडेंड था वो होल नंबर था, डिविडेंड जो था वो क्या था, होल नंबर था। तो अब यहाँ पर तो डिविडेंड भी डेसिमल है और डिवीज़र भी डेसिमल है, ठीक है। तो जो हमारा डिवीज़र है वो होल नंबर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना डिवीज़र क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं थोड़ा सा समझना, 0.0000684 डिवाइड हो रहा है कैसे 0.04 से। क्या हम इस डिवीज़न को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में करके, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन की तरह बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 0.04 नहीं रहे, सिर्फ 4 रहे। तो इसको 4 बनाने के लिए डेसिमल को कितना डिजिट इधर आना पड़ेगा, 2 डिजिट इधर आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 2 डिजिट इधर आया ये बाहर निकल जाएगा और डेसिमल जब बाहर निकल जाता है तो होल नंबर बन जाएगा। आ रहा है समझ में। तो डेसिमल को 2 डिजिट कैसे खिसका सकते हैं, 2 डिजिट खिसकाना है वो भी राइट में, तो काय से मल्टीप्लाई कर दे तो हो सकता है ऐसा
100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा हो सकता है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा था जब हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे कि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर में किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ होल नंबर बनाना था, इसलिए तो मुझे अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? तो जब मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे तो बच जाएगा 4, नीचे तो क्या बच जाएगा 4। क्यों बच जाएगा? क्योंकि ये 0 डेसिमल तो खिसक के 4 पॉइंट आ जाएगा, तो बच गया 4, बन गया होल नंबर। लेकिन जब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल डिजिट 2 डिजिट इधर खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? तो यहाँ से अब क्या बचेगा? 0.00684, 0.00684। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। 0.00684 को काय से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो ये 0, तो यहाँ 0, ये पॉइंट तो यहाँ पॉइंट, ये 0 तो ये 0, ये एक और 0, ये एक और 0। अब नंबर आया 6 का, तो 4 1 जा 4, अब 8, 4 7 जा 28, अब 4 आएगा, 4 1 जा 4। आंसर कितना आ गया आपका? 0.00171। ठीक है, आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। 315.84 को डिवाइड करना है काय से? 4.7 से। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा डिविज़र जो है वो डेसिमल में है तो हम इसको होल नंबर बनाएंगे। तो 315.84 डिवाइडेड बाय 4.7। अच्छा, इसको होल नंबर कैसे बना सकते हैं? ये 47 बन सकता है, अगर डेसिमल बाहर निकल जाए तो बन सकता है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक डिजिट खिसकाना है इसलिए। और जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। ऊपर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खिसकेगा एक डिजिट इधर, यहाँ न्यूमरेटर बन जाएगा 3158.4 अपॉन 47। अब डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको। 3158.4 इसको डिवाइड करेंगे हम 47 से। और 47 की टेबल बच्चों नहीं आती है तो 47 की टेबल अपन थोड़ा सा रफ में बना लें। रफ में बनाने के बजाय आप एक काम ये भी कर सकते हैं, एस्टिमेशन लेके चल सकते हैं। 315 चाहिए हमको, कितना चाहिए? 315। तो 47 की टेबल अगर आप 5 टाइम बोलते हैं तो 40 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा? 200। अपन अप्रोक्सीमेट 6 टाइम बोलते हैं। कितने टाइम बोलते हैं? 6 टाइम। तो 6 टाइम 47 की टेबल बोलने पर कितना आएगा? 282। 282 सब्ट्रैक्ट कर दें। 7 टाइम नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि आप 7 टाइम भी बोल के देख लेना। तो 7 टाइम बोलोगे तो 47 की टेबल 7 टाइम 47 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 329। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें 315 चाहिए, इसलिए 6 टाइम बोला। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 3, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 3 और 0। ऊपर से कौन आया? 8 डिवाइड होने के लिए। अभी क्या डेसिमल है? नहीं है, तो कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करो। अब 7 टाइम बोल दें तो 7 टाइम बोलेंगे 329। कितना है? 329। कितना बचा? 18 में से 9 यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल। अब ऊपर से कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन 4 से पहले डेसिमल है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? डेसिमल। क्वेश्चन में क्या लग जाएगा? डेसिमल। अब 47 की टेबल 2 टाइम बोलो, कितना आएगा? 94। आंसर कितना आ गया आपका? 67.2। आ गया समझ में बच्चों? इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। बाकी के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 0.7
0.754 इसको डिवाइड करना है 3 से और आंसर आपको देना है 1 DP। DP मीन्स डेसिमल प्लेस। आंसर में आपके एक डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए। डिवाइड हो रहा होगा, डेसिमल प्लेसेस कितने भी आ रहे होंगे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, वही तरीका है। 754 को डिवाइड करेंगे 3 से, 0 0, फिर 7 का नंबर है तो 7 से पहले डेसिमल है तो ये डेसिमल, 3 2 जा 6 बचा 1, 5 आया ऊपर से, 3 5 जा 15, 4 आया, 3 1 जा 3, अब 1, ठीक है। सो यहाँ पर 0, 3 3 जा 9, फिर बच गया 1, ऐसे चलता जाएगा। सो 0.25 एक्चुअल आंसर क्या है, 0.2513। ये तो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए, हमको आंसर देना है 1 डेसिमल प्लेसेस में। तो 0.25 को हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 0.3, एस्टिमेट करके क्या लिख देंगे 0.3। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 24.71 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। और आंसर देना है आपको 3 DP, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सो डिवाइड करते हैं 24.71 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, कितना बचा 1 1, ऊपर से आया 7, उससे पहले लगा हुआ है डेसिमल तो क्वोशंट में भी लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। अब 13 9 जा 117, ऊपर से कौन आया 1, अब 1 डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एक 0, तो यहाँ पर भी मिली 0, ठीक है। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक 0 और लगा लो, कितना आ जाएगा 13 की टेबल कितनी बार बोले कि 100 आए, थर्टीन 7 जा 91, क्या बचा 9। अब अपने को 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था तो 1.907 अप्रोक्सली इसका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 16.7 डिवाइडेड बाय 6 टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 16.7 को डिवाइड कर देते हैं 6 से, 6 2 जा 12, 4 इज रिमाइंडर, 7 आया ऊपर से लेकिन 7 से पहले क्या है डेसिमल, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा डेसिमल। फिर 6 7 जा 42, क्या बचा 5, अब लगेगा एक 0, 6 8 जा 48, रिमेनिंग 2, 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए, 2.78 ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला ही है 1/6, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, डिवाइड कर करके 1 है, 1 को डिवाइड कर दो 6 से, क्या 1 डिवाइड होता है 6 से, नहीं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एक डेसिमल, डेसिमल लगाने के बाद में हमें फ्री में एक मिलती है 0। सो 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 4, लगाएंगे एक 0 और, कितनी बार जाएगा 6 6 जा 36, फिर बचा 4, तो 0.1666 चलता जाएगा, तो हम इसका क्या आंसर लिख देंगे 0.16, ठीक है। या फिर 6666 चलता जा रहा है तो आप 0.17 भी लिख सकते हो, दोनों ही इसका आंसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे 3/11 है तो आप 3 को 11 से डिवाइड करो, 7/18 है तो 7 को 18 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपकी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन, और यूनिट कन्वर्जन के बाद में आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।